देश में आजादी के बाद पहली बार जाति के आधार पर जनगणना कराई जाएगी। जी हां, केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ने इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 अप्रैल 2025 को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो क्या है ये जातिगत जनगणना, इस फैसले के पीछे वजह क्या है और छत्तीसगढ़ में जातियों के आंकड़े क्या कहते हैं, प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पहली बार OBC और अन्य सभी जातियों की गिनती कराने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि अब आने वाली जनगणना में जातियों की भी गिनती होगी। यह वही मांग है जिसे विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से उठा रही थी। इस जनगणना को लेकर देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हलचल मच चुकी है। इसी बीच आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के उस रिपोर्ट के बारे में जो इस फैसले के ऐलान से पहले ही सोशल मीडिया में हलचल मचा चुकी है। छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में क्वांटिफाइबल कास्ट डेटा तैयार किया गया था। हालांकि इसे कभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट लीक होकर सामने आ गई थी। उस लीक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जातियों के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। कुल जनसंख्या कवरेज 1,25,07,159 लोग, लेकिन साल 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग 2,55,00,000 है। सबसे बड़ी जाति साहू समाज 30,05,661 लोग। दूसरे नंबर पर यादव जाति 22,67,500। तीसरे स्थान पर निषाद समाज 11,91,818। इस सर्वे में बताया गया कि राज्य में 95 जातियां OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आती है। ये आंकड़े बताते हैं कि OBC वर्ग छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आबादी वाला वर्ग है। साल 2019 में तत्कालीन CM भूपेश बघेल ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया था और सेवानिवृत्त जज छविलाल पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग ने अपना काम पूरा करने में करीब 3 साल लगाए और 1,07,00,000 रुपए खर्च कर दिए। बता दें कि यह सर्वे एक ऐप के जरिए किया गया था और रिपोर्ट 21 नवंबर 2022 को सौंपी गई थी। अब बात करते हैं कि यह जातिगत जनगणना क्या है और यह होती कैसे है। तो आपको बता दें कि देश में रहने वाले अलग अलग जाति के लोगों की गिनती, यानी ऐसी जनगणना जिससे देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उसकी गिनती कर स्पष्ट रूप से आंकड़े सामने रखे जाएं। जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते 2021 की जनगणना टल गई थी। संभावित है कि सितंबर 2025 तक इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसे पूरा होने में करीब 1 साल का समय लग सकता है। इसके लिए पूरे देश में सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें कहा जाता है एनुमरेटर। ये एनुमरेटर आपके घर आएंगे और आपके बारे में जरूरी जानकारी नोट करेंगे। जनगणना 2 चरणों में होती है। पहला हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस। इसमें देखा जाता है कि घर कच्चा है या पक्का है, बिजली है या नहीं, पीने का पानी कहाँ से आता है, शौचालय की सुविधा है या नहीं, और संपत्ति से जुड़ी जानकारी ली जाती है। दूसरा है पॉपुलेशन काउंटिंग। इस हिस्से में हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाती है, जैसे कि उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जन्म की तारीख, रोजगार, पता, धर्म, और अगर आप SC या ST से हैं तो उससे जुड़ी जानकारी भी मांगी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे जो भी जानकारी ली जाएगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। तो कुछ इस तरह होता है जातिगत जनगणना का पूरा काम। जातिगत जनगणना के कई फायदे हैं, लेकिन इसके संभावित नुकसान और जोखिम भी कम नहीं है। आलोचकों का मानना है कि यह सामाजिक और रणनीतिक स्तर पर कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। आलोचकों का तर्क है कि जातिगत जनगणना समाज में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन को और गहरा कर सकती है। वहीं जातिगत आंकड़ों का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा सकता है। क्षेत्रीय दल और जातिगत आधार पर संगठित पार्टियां इसका लाभ उठाकर सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती हैं। इससे सामाजिक तनाव और हिंसा की संभावना बढ़ सकती है। वहीं अब जब केंद्र सरकार ने खुद जातिगत जनगणना की घोषणा की है, तो CM विष्णुदेव साय ने इसे सामाजिक समरसता और
विकास का निर्णय बताया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी की मांग के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसी के चलते मोदी सरकार बाध्य हुई है। मोदी सरकार तो 2021 में होने वाली आम जनगणना को 4 साल तक रोक रखी थी। अंततः कांग्रेस के दबाव में जातिगत जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करवाने को बाध्य हुई है। अब इस फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम ने तुरंत पोस्ट करते हुए कहा, अब जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार। तो क्या यह फैसला देश को ज्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी बनाएगा या फिर राजनीति में जातियों की गिनती से बंटवारे की रेखाएं और गहरी होंगी? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। जातिगत जनगणना को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।